वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है प्रवेश भाई ने, जो कि बरेली के रहने वाले हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि इज्जत नगर मंडल अब जल्दी ही EMU ट्रेन्स का संचालन शुरू करने वाला है और मंडल में जो ट्रेन्स अभी एक्सप्रेस स्पेशल के रूप में चलाई जा रही हैं इलेक्ट्रिक लोको से, उनकी जगह अब तेज़ रफ्तार पकड़ने वाली EMU ट्रेन्स को चलाया जाएगा। तो उसके लिए मंडल ने रिक्वेस्ट भेज दी है। DRM ऑफिस से रिक्वेस्ट चली गई है कि मेमू ट्रेन्स जो चाहिए, और जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर इज्जत नगर मंडल में मेमू ट्रेन्स का संचालन होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर जो डेमो शेड हुआ करता था उसकी जो ट्रैक थी इज्जत नगर से जाती थी, जो वो लाइन यहाँ पर पूरी तरह से अब इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं रोड के किनारे किनारे ये ट्रैक चल रहा है, जो कि डेमो शेड जाया करता था, जहाँ पर अब आने वाले समय में EMU ट्रेन्स की जो मेंटेनेंस है वो हुआ करेगी। और कोशिश की जा रही है कि बजट के बाद, फरवरी में बजट आने वाला है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि मार्च तक यहाँ पर मेमू ट्रेन्स का संचालन शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही अब मेमू ट्रेन्स के जो सेट हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। क्योंकि डीजल से जो खर्चा आ रहा था अभी तक, उसकी जगह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स अब यूज़ होने लगे हैं, क्योंकि अब इज्जत नगर मंडल के अधिकांश रूट अब इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। सिर्फ अभी जो मैलानी शागड़ का रूट हमारा बचा है उसमें थोड़ा कार्य अभी बाकी है। कुरैया के NOC में चलते वहाँ पर पेच लटका हुआ है, NOC नहीं मिल पाया है। तो उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक लोको से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो। और अभी पीलीभीत जुड़ने में तो समय लगेगा, जैसा आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इज्जत नगर मंडल के रूट्स हैं, चाहे हम कासगंज रूट की बात करें, काशीपुर साइड हम बात कर लें, या पीलीभीत टनकपुर रूट हो गया, तो सभी रूट्स पर आने वाले समय में अब जो इलेक्ट्रिक लोको से अभी पैसेंजर ट्रेन्स चल रही हैं उसमें लोको को डिटैच करना पड़ता है, और उसकी जो पिकअप है, एक्सेलरेशन, वो उतना फास्ट नहीं होता है जितना कि एक मेमू ट्रेन का होता है। तो इसीलिए अब बेहतर यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और समय भी कम लगे यात्रा का, इसके लिए इज्जत नगर मंडल मेमू ट्रेन्स ले रहा है, जिनकी रख रखाव अब जो वर्तमान में हमारा यहाँ पर डेमो शेड हुआ करता था, और ये ट्रैक जैसा आप देख रहे हैं, वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है, तार आपको दिख रहा होगा निरंतर। तो अब यहाँ पर आने वाले समय में डेमो को भी कन्वर्ट किया जा रहा है मेमू ट्रेन्स के अंदर, पेंटोग्राफ वगैरह लगा करके जो उसके अंदर फिटिंग की जा रही है मोटर्स वगैरह की, तो वो भी अब डीजल की जगह बिजली से संचालित की जाएंगी। आने वाले समय में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ नए रेक्स मिलने की उम्मीद है। फरवरी, जैसा सुन रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि फरवरी के महीने में मेमू ट्रेन्स के जो सेट हैं वो इज्जत नगर मंडल को मिल जाने चाहिए। अब देखना होगा कि फरवरी में मेमू ट्रेन्स के जो सेट हैं वो यहाँ पर आ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि NER के अंदर बहुत कुछ सुनाई तो पड़ता है, लेकिन होते होते उसमें समय बहुत लग जाता है। जो भी टारगेट लेकर के चलते हैं, हम लोगों ने अब तक यही देखा है, जो अपने अनुभव रहे हैं, कि समय से चीज़ नहीं हो पाती है और कुछ ना कुछ विलम्ब जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रैक है डेमो शेड की तरफ जा रहा है, जो कि अब आने वाले समय में अब मेमू ट्रेन्स का शेड हो जाएगा। यहाँ पर उसकी मेंटेनेंस और रख रखाव किया जाएगा। विद्युत लोकों का रख रखाव मेंटेनेंस तो इज्जत नगर शेड में पहले ही शुरू हो गई है, जहाँ पर किसी ज़माने में सिर्फ YDM-4 या तो छोटी लाइन के डीजल लोकोमोटिव और उसके बाद बड़ी लाइन के लोकोमोटिव्स का रख रखाव शुरू हुआ था डीजल के। लेकिन यहाँ पर इज्जत नगर में अब WAP-4 हो, WAP-7 हो या WAG सीरीज़ की लोकोमोटिव्स की अगर हम बात करें, तो उसकी मेंटेनेंस, उसका रख रखाव अब यहाँ पर हो रहा है। और इज्जत नगर की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन अगर हम कहें, जो उसकी लोकेशन है उत्तर प्रदेश में हमारे राज्य को देखते हुए, वो बहुत स्ट्रेटजिक है, जहाँ से आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं तेज़ी के साथ। तो यहाँ पर डीजल इंजन्स की जो पहले मेंटेनेंस सिर्फ हुआ करती थी,
अब विद्युत लोको की मेंटेनेंस होने से यहाँ पर बहुत फ़ायदा हो रहा है। और साथ ही साथ ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं डेमू तक जा रहा है, डेमू शेड तक पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। भविष्य में वंदे भारत ट्रेन्स की भी बात हो रही है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारतीय रेलवे अब हर रूट पर वंदे भारत ट्रेन्स दे रहा है, और अब कुछ आइडिया ये भी आ रहा है कि आने वाले समय में कहीं कहीं पर मिनी वंदे भारत दी जाएगी, यानी कि 8 डिब्बे के आसपास की ट्रेन हो वो। अभी वर्तमान में वंदे भारत 16 कोचेस की है, तो उसको घटा करके जहाँ पर थोड़ा सा लोड कम है तो 8 डिब्बे की भी वंदे भारत आगे भविष्य में चलाई जा सकती है, जो कि शॉर्टर रूट्स पर या जहाँ पर कम दबाव है आबादी का या यात्रियों का, वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसी हिसाब से अब प्लान करके तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते इज़्ज़त नगर का भी जो डेमो शेड हुआ करता था, इज़्ज़त नगर के पास स्पेस शुरू से बहुत रही है, क्योंकि ब्रिटिश काल से यहाँ पर ये जो रुहेलखंड हमारी रेलवे हुआ करती थी, कुमाऊँ तक जाती थी, तो अंग्रेज़ों ने इसको जब यहाँ पर डेवलप किया तो जगह की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी झलक बरेली से।